जयश्री राधे आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 4 प्रतिलेखन संख्या 29 गति 80 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भारत को इस बात पर गर्व है कि उसके प्राचीन नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में न केवल विश्व की उच्च विधाओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, अपितु विश्व के विभिन्न देशों के विद्यार्थी भी यहाँ अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए आते थे। विराम। यहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। विराम। पैरा। परंतु भारत का आधुनिक विश्वविद्यालय तंत्र अंग्रेजी शासन की देन है। विराम। अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य इन विश्वविद्यालयों में अपने शासन तंत्र के लिए उच्च अधिकारी तैयार करना था। इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से ब्रिटिश शासक भारतीयों के मन में अपनी ही संस्कृति और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रति घृणा भी उत्पन्न करना चाहते थे। इससे उन्हें एक लाभ यह भी होता था कि यहाँ इंग्लैंड में छपी हुई पुस्तकों का बाजार बनता था और उनकी श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित होती थी। पैरा। दुर्भाग्य से भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी इस स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। आज भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का आधिपत्य है। यद्यपि विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं और विषयों का माध्यम भी हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाएं भी हैं, तथापि आज भी उनमें वातावरण अंग्रेजी का ही है। विराम। हिंदी भाषी विद्वान भी ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे उन्हें न तो हिंदी बोलनी आती हो और न समझनी। विराम। यही स्थिति प्रशासनिक अधिकारियों की है। यदि कहीं हिंदी या संस्कृत विभाग में कुछ कार्य हिंदी में होता भी है तो अपवाद स्वरूप सर्वत्र हिंदी के टंकण यंत्र हों न हों, अंग्रेजी के अवश्य होंगे। विराम। इन विभागों के वरिष्ठ अध्यापक भी हीन भावना से इतने ग्रस्त होते हैं कि विभिन्न सभा समितियों में अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करके गर्व का अनुभव करते हैं और विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में करते हैं। विराम। इसके पीछे एक यह भ्रांति भी कार्य करती है कि कहीं वे अधिकारी हिंदी में लिखे पत्र को न समझें और उस पर कार्रवाई न हो। विराम। परंतु प्रयोग किए बिना इसका निश्चय कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि यह केवल मिथ्या धारणा है। शीर्षस्थ अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारी हिंदी के पत्रों को अच्छी प्रकार समझते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। विराम। वित्तीय मामलों
में हिंदी में किए गए आवेदनों, भरे गए बिलों आदि में कहीं कोई रुकावट नहीं विराम। इसी प्रकार परीक्षा विभाग में यदि परीक्षक अंक सूची हिंदी में देता है तो छात्रों का कोई अहित नहीं होता। दुर्भाग्य इतना अवश्य है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से आज भी समस्त कार्रवाई केवल अंग्रेजी में होती है विराम। जो अध्यापक या कर्मचारी हिंदी में सिद्धहस्त हैं अथवा हिंदी का महत्व समझते हैं तथा अंग्रेजी प्रेमी हैं, उन्हें प्रतिज्ञापूर्वक एवं निष्ठापूर्वक हिंदी प्रयोग का वातावरण बनाने के लिए अंग्रेजी के दुर्ग को तोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। यह अत्यंत स्वाभाविक है कि जितना हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा, अंग्रेजी का उतना तो कम होगा ही। विराम। धन्यवाद।